मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें गायत्री मंत्र के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ भर दी हैं जिसके कारण लोग गायत्री मंत्र जपने में भय खाते हैं। कल ही हम जब अपना वीडियो में YouTube चैनल पर कुछ देख रहे थे तो अचानक एक वीडियो पर हमारी नज़र पड़ी। उस वीडियो को जब हमने सुना तो उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कुछ इस प्रकार से लिखा था कि गायत्री मंत्र जपना ही नहीं चाहिए, यह गायत्री मंत्र है ही नहीं, यह ना तो छंद है ना मंत्र है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो व्यक्ति वीडियो में सामने आकर के बात करता है, बैकग्राउंड में चीज़ें चला करके अपना चेहरा छुपा करके बात नहीं करता, वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो। विद्वान किताब पढ़ लेने से नहीं होता है, किताब पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी नहीं होता। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो हमें कुछ लगा कि शायद इस विषय पर एक वीडियो बना करके हमें अपने मित्रों को, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत सारे लोग जो गायत्री परिजन हैं वो भी सुनते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को बनाया जाए ताकि लोगों की कुछ भ्रांतियाँ दूर हो सकें। इस बात को जो हमें जानते हैं अच्छे तरीके से, जो हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि हम अपने चैनल पर वही चीज़ बोलते हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। बगैर अनुभव के हम कोई भी चीज़ गायत्री माता के संबंध में, गायत्री मंत्र के संबंध में कोई भी बात नहीं बोलते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इस प्रकार से जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं वो भ्रांति दूर हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। आशा है आप निश्चित रूप से हमारे विचारों से सहमत होंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इतनी हम हमारे परिवार के, जो आज की तारीख में 1,62,000 से ऊपर हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश भारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि गायत्री मंत्र के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, और जो भी हम बताते हैं, जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसी चीज़ को हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आते हैं। कल अचानक एक वीडियो पर हमारी नज़र पड़ी जिसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारी किताबों का उल्लेख किया, और उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र जो है ये सही मंत्र नहीं है, इस मंत्र को जपना नहीं चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों को, पंडितों को पाखंडी और बताया कि सब लुटेरे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों का उपयोग किया। लेकिन सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिसे सही ज्ञान होता है, जिसने उस मंत्र को सही में यदि अपने जीवन में उतारा होता है, वो बैकग्राउंड में बात नहीं करता है, वो सामने बात करता है। होंगे बहुत बड़े विद्वान होंगे, हम तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में बात करना, यानी पर्दे के पीछे बात करना, वो बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है।
जिस व्यक्ति ने किसी भी चीज़ का अनुभव किया है वो छाती ठोक करके बोलता है कि हाँ यह चीज़ सत्य है, यह चीज़ ऐसी होती है। पुस्तकीय ज्ञान बुद्धि कहलाती है। आप पुस्तक से केवल बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को अनुभव से, उसको जीवन में उतारने से। तो बहुत सारे आपको YouTube चैनल पर इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे जो अनावश्यक रूप के थंबनेल बनाते हैं, टाइटल लिखते हैं इस प्रकार के, ताकि लोग उन्हें सुनें। उससे उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ा लेते होंगे, क्योंकि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। किसी ज्योतिषी को गाली देना या किसी साधु संत को गाली देना उचित नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि YouTube चैनल पर जितने ज्योतिषी आते हैं वो सारे के सारे सही हैं। बहुत सारे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दो को हम जानते हैं। एक है जिनके आज की तारीख में 18 लाख से ऊपर फॉलोवर हैं, वो भी गायत्री मिशन से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, और वो जो बात बताते हैं वो व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। निश्चित रूप से उन्हें ज्योतिष का बहुत अच्छा अध्ययन है, और भी लोगों का अध्ययन है, लेकिन एक व्यक्ति के या दो व्यक्तियों के खराब हो जाने से पूरा कौम खराब नहीं हो जाता। इसी प्रकार साधु संतों में एक दो लोगों के खराब हो जाने से पूरा साधु संत समाज, पूरा हमारा सनातन धर्म जो है वो विकृत नहीं होता। तो इस बात को समझाने के लिए आज हम आपके लिए 2-3 प्रसंगों के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति एक गुरु के पास में गया। गुरु बहुत वृद्ध था, 15-20 दिन तक वो उनके पास में रहा, लेकिन उसने देखा कि सुबह से शाम तक एक ही प्रकार की दिनचर्या चलती है और एक ही बात को ये हमेशा दोहराते हैं, किसी दूसरी बात को ये बोलते नहीं हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का कोई विशेष ज्ञान हो ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। वो 15 दिन के अंदर ही वो ऊब गए और दूसरे दिन जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन रात्रि में एक अचानक घटना घटी। एक संत महात्मा वहाँ पर आकर के ठहरे। युवक था, बहुत विद्वान दिखाई दे रहा था। सारे साधु सन्यासी उसके पास आकर के एकत्रित हो गए। स्वयं महात्मा भी वहाँ पर बैठ गए। उन्होंने 2 घंटे तक बहुत सारे व्याख्यान दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए और पूरे शास्त्रों के बारे में उन्होंने बताया। वह व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ और उसने बोला कि ये होता है गुरु, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जिसके पास में इतना ज्ञान है। सभी उनके शिष्य उनसे प्रभावित हुए। जब उस व्यक्ति ने देखा कि सभी लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता है, तब उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि गुरुदेव आपको कोई चीज़ पसंद आई, आप क्या समझे मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा मैं 2 घंटे से आंख बंद करके बैठा हूँ कि तुम कब बोलोगे, लेकिन तुमने तो अभी तक बोला ही नहीं है। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ। बोले 2 घंटे से गीता बोल रही है, उपनिषद बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, लेकिन उनमें आपके शब्द कहाँ हैं? आपने कहाँ बोला? आपने तो अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, जब तक आप उस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यह चीज़ सत्य है या नहीं। अकेले शास्त्र को पढ़ लेने से, शास्त्रों के उदाहरण दे देने से मात्र से बात समाप्त नहीं होती है। यदि शास्त्रों में लिखा है कि गायत्री छंद है जो है वो छंद नहीं है, इसमें 24 अक्षर नहीं है, 23 अक्षर हैं, या यह मंत्र जैसे उन्होंने बताया कि यह मंत्र लंगड़ा है, तो इस लंगड़े मंत्र को क्या आपने जप करके देखा? आपने इसका अनुभव किया? आपने कभी इसका प्रयोग किया अपने जीवन में? यदि नहीं किया है तो शास्त्रों का उदाहरण दे करके और अनावश्यक रूप से व्यक्तियों को भ्रमित करना ये अच्छी बात
नहीं होती है। उसमें आपके शब्द कहाँ हैं? आपने सारे उपनिषद, सारी किताबों के बारे में व्याख्या की, सारी चीज़ों के बारे में बताया, वो आपके अपने मौलिक विचार नहीं थे, वो आपके अपना मौलिक अनुभव नहीं था। उसमें आपका मौलिक क्या था? यदि आपका मौलिक अनुभव होता तो आप बैकग्राउंड में नहीं बोल रहे होते, आप व्यक्ति के समक्ष बोलते। बहुत सारे हमने देखे हैं अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो बैकग्राउंड में बात करते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी हैं वो भी बैकग्राउंड में बात करते हैं, लेकिन जिन्हें ज्ञान होता है सही में वो समक्ष बात करते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में क्या पता आप देख करके बोल रहे हैं, आपका स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का अनुभव है कि नहीं है, इन सब सारी चीज़ों की पता नहीं चलती है। तो मित्रों, जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तब तक उस चीज़ के बारे में उसे बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, नीची जाति का था, तालाब के किनारे रहता था। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब वो सोकर के उठा और तालाब में स्नान करने के लिए गया तो अचानक उसने देखा कि कमल का फूल खिला हुआ है। बेमौसम कमल के फूल को खिला देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि इस कमल के फूल को यदि आज मैं बेचने जाऊंगा तो निश्चित रूप से अच्छी खासी रकम मुझे प्राप्त हो सकती है। तो उसने उस कमल के फूल को तोड़ा और अपनी पत्नी को बताया कि बेमौसम का आज इस तालाब में एक कमल का फूल खिला है, इसको मैं बेचूंगा तो निश्चित रूप से मुझे इसकी अच्छी धनराशि प्राप्त होगी। उसकी पत्नी ने बताया कि हाँ, आज शाम को कोई गायत्री का साधक यहाँ से निकला था, शायद उनकी कृपा हो सकती है। उसने बोला कि जो भी हो, लेकिन फूल तो अद्वितीय है, बेमौसम का खिला हुआ है और ऐसे मौसम में इसका मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, तो इसकी अच्छी खासी मुझे रकम प्राप्त हो सकती है। वो व्यक्ति जैसे ही निकला तो सामने से उसने देखा कि एक धनाढ्य व्यक्ति, जो कि उस राज्य का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, वो चला आ रहा था। उसने उस व्यक्ति के हाथ में वो गुलाब का फूल देखा, वो अपने घोड़े से उतरा। उस सेठ ने उस फूल को देखा और बोला कि भाई आप एक काम करें, मैं आज एक महात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो गायत्री के बहुत बड़े साधक हैं और ये फूल जो है इस सीजन में नहीं होता है, तो मैं उन्हें इसको भेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे दे दें, जो भी कीमत आप बोलेंगे मैं इसकी देने के लिए आपको तैयार हूँ। उस व्यक्ति के मन में विचार आए कि इससे 500 असरफी ले लूँ क्या, कि 1000 असरफी ले लूँ। उसके मन में ये उहापोह चल ही रहा था कि उसके पीछे से उस राज्य के जो सेनापति था उसका रथ आकर के रुका। तो उसने बोला कि भाई मैं गायत्री का साधक भी हूँ, मैं गायत्री मंत्र का जाप भी करता हूँ और मैं उन ऋषि से मेरा परिचय भी है, मैं उन ऋषि को ये फूल देना चाहता हूँ। यह सेठ तो सिर्फ ऐसे ही, चूँकि इसके पास में पैसा है इसलिए बोल रहा है, लेकिन यह फूल आप मुझे दे दें, जो भी कीमत आप चाहेंगे मैं दे दूँगा। उसके मन में और थोड़ी सी लोभ बढ़ा कि नहीं, 1000 से कुछ ज़्यादा ही असरफी ले लो ताकि मेरा पूरा जीवन जो है वो सुखी हो जाए। यह सब विचार कर ही रहा था कि पीछे से राजा का रथ चला आ रहा था। सूर्य उदय हो रहा था, सूर्य की आभा बिखर रही थी और राजा को जो रथ था स्वर्ण का बना हुआ था, वह भी इस प्रकार से तेजवान हो रहा था जैसे कि स्वयं साक्षात सूर्य देवता चले आ रहे हों। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो स्वयं राजा आ रहे हैं, मुझे अच्छी खासी रकम इसकी मिलेगी, तो मैं राजा को इसको भेंट करता हूँ। राजा ने सामने आकर के देखा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ में गुलाब का फूल देखा, जो कि उस समय बड़ा दुर्लभ था। तो राजा ने सोचा कि यह फूल यदि मैं उस संत के चरणों में रखूँगा तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे।
तो उस राजा ने कहा कि तुम्हें जितनी भी राशि चाहिए मेरे खजाने से तुम ले सकते हो, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ इसमें तर सकती हैं, तुम यह फूल मुझे दे दो। उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि इसकी इतनी कीमत हो सकती है, तो मैं स्वयं क्यों न जा कर के उस महात्मा के चरणों में इस फूल को अर्पित कर दूं। उसने अपना बेचने का विचार त्याग दिया, तीनों को उसने मना कर दिया और स्वयं जा कर के उस संत के चरणों में उसने पुष्प को समर्पित कर दिया। उस संत ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और अपने शिष्यों से बोला कि यह चाहता तो इस फूल को बेच सकता था, कई पीढ़ियाँ इसकी तर सकती थी, लेकिन आज इसने इसके मूल्य को समझा और इस मूल्य को समझने के बाद में यह स्वयं जो है गायत्री के समीप पहुंच गया। अन्यथा इसे धन तो मिल जाता, भौतिक सुख सुविधाएं तो मिल जाती, लेकिन इसके अंदर में जो बैठा हुआ परमात्मा है उसे ये खो देता। लेकिन आज उसने उस पूरी संपत्ति को पा लिया है जिसको पाने के लिए व्यक्ति जो है जिंदगी भर यत्न करता है। तो उस गरीब व्यक्ति ने उस गुलाब रूपी गायत्री मंत्र का मूल्य समझा और उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। तो वो व्यक्ति जो है सही मायने में माँ गायत्री को अपने हृदय में बिठाल सका। तो गायत्री मंत्र का सही अर्थ समझना और उसके पश्चात उसे अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। कहानी सत्य है या असत्य है, कहानी झूठी है या नहीं है, लेकिन जो बात उसमें बताई गई है उसको यदि आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ का मूल्य समझें। जब हम उसका मूल्य समझेंगे तो वह चीज़ हमें निश्चित रूप से फलित होगी, अन्यथा वो चीज़ फलित नहीं होती है। अकेले किताबों में पढ़ लेने से, शास्त्रों में पढ़ लेने से ये चीज़ें नहीं होती हैं। विश्वामित्र ने गायत्री को सिद्ध किया, उन्हें उनमें PhD हासिल थी, इसलिए विश्वामित्र का स्मरण किया जाता है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण गायत्री मंत्र से ही किया। तो गायत्री मंत्र अनादिकाल का मंत्र है, ईश्वर के पास पहुंचने वाला मंत्र है, जो इसको आपको ईश्वर के पास तक पहुंचाता है, वो है गायत्री मंत्र। तो किसी भी चीज़ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसके आधार पर आपने कई अर्थ बता दिए। पहले बड़ा अर्थ बताया, फिर छोटा अर्थ बताया, फिर और छोटा अर्थ बताया। अब उससे भी छोटा अर्थ हम आपको बता देते हैं कि गायत्री मंत्र का यदि आप छोटा सा अर्थ समझेंगे तो वो बोलता है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यानी हमारी बुद्धि को, जो मंत्र हमारी बुद्धि को यदि सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार लाता है, तो इससे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है। सृष्टि में कोई भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति के विचार ही उसे ऊपर उठाते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसे नीचे गिराते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसे महान बनाते हैं और व्यक्ति के विचार ही उसे नीचे गिरा देते हैं। जिस चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं वह मंत्र बन जाता है। एक कहानी है कि एक गांव में नदी के उस पार 3 व्यक्ति आकर के रुके हुए थे। धीरे धीरे उनकी काफ़ी प्रसिद्धि होने लगी, काफ़ी लोग वहाँ पर जाकर के और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। काफ़ी लोगों को उनसे लाभ भी होने लगा। जब उस नगर के बहुत बड़े मंदिर के पुजारी ने जब इस बात सुनी तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। 3 अनपढ़ गंवार और वो कैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं, वो कैसे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। मैं इतना बड़ा पुजारी, मैंने पूरे वेदों का अध्ययन किया हुआ है, पूरे उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ है, पूरे शास्त्रों को मैंने पढ़ा है,
मेरे जैसे संस्कृत का उच्चारण, मेरे जैसे मंत्रों का उच्चारण इस राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो मेरे से ऊपर ही कैसे हो सकते हैं। मैं नित्य कितने लोगों को दीक्षा दिलाता हूँ, कितने लोग मेरे अनुयायी हैं, ये कैसे हो सकता है। एक दिन उसने विचार बनाया कि इन लोगों को देखा जाए कि ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नदी के उस पार नावक के सहारे नाव में बैठ करके वो वहाँ पर पहुँचा। तीनों अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। उस संत महात्मा को देख करके वो बड़े भयभीत हुए, चरणों पर गिर पड़े, बोले महाराज हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे कुटिया पर आए। बोले वो तो ठीक है, आप ये बताएं कि आपने किस मंत्र का जाप किया है। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बोले हम तो किसी मंत्र को जानते नहीं, ना हमने किसी मंत्र का जाप किया है। उस महात्मा के अंदर और ज़्यादा अहंकार पैदा हुआ कि मैं तो जानता था कि धूर्त हैं, इन्हें मंत्र के बारे में ही नहीं मालूम है। तो उसने बताया कि तुमने कभी पूजा की है। बोले नहीं। बोले जब पूजा करते हैं तो कर्मकांड किया जाता है, इस प्रकार से पवित्रीकरण किया जाता है, इस प्रकार से न्यास किया जाता है, इस प्रकार से आचमन किया जाता है, इस प्रकार से देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसके बाद मंत्र का जाप किया जाता है, तब मंत्र फलित होता है। ऐसी कोई मंत्र फलित नहीं होता है। वो तीनों उसके चरणों पर गिर पड़े। बोले महाराज आप आए, आपने हमें शिक्षा दी, अब आप हमें विधि बता दें, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। तो उसने बोला कि नहीं, पहले तुम बताओ तुमने कौन से मंत्र का जाप किया। बोले महाराज हम क्या बताएं, हम जो कुछ बोलते हैं यदि आपको बताएंगे तो आप हंसेंगे। लेकिन वो जिद पे अड़ गया। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हें पहले बताना पड़ेगा, तब तो मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ कि किस तरीके से आपको पूजा करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई हम तीन हैं और हमने सुना है कि परमात्मा भी तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो हम तीनों यही प्रार्थना करते, हम तीन तुम तीन हमारी रक्षा करो, तुम तीन हम तीन हमारी रक्षा करो, बस हम यही दोहराते हैं। उस पुजारी ने बोला बड़े नालायक हो, बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसे बोलने से कहीं भगवान प्रसन्न होता है, ये कोई मंत्र हुआ क्या। तब उन्होंने पूजा की पूरी विधि समझाई। विधि समझाने के बाद में मंत्र का जाप करने की विधि समझाई और बोले बिल्कुल शुद्ध उच्चारण से करना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने एक बार सुना, बोले महाराज हमें याद नहीं हुआ, हम भूल गए, दोबारा बताएं। उसने दोबारा बताया, तब भी उन्हें याद नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला तीसरी बार बताएं। उसने तीसरी बार बताया और बोले अब इसके बाद मैं नहीं बता सकता, इस तरीके से आप इसको पूजन करें तो आपको लाभ होगा। और वो अपने नाव में जा कर के रवाना हुआ। कुछ ही समय के पश्चात वो बीच नदी में जाकर के पहुंचा ही था कि नावक ने देखा कि तीनों जो व्यक्ति हैं वो दौड़ते हुए नदी में नाव की तरफ चले आ रहे हैं। तो उस नाविक ने उस पुजारी से बोला कि महाराज आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। बोले हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ, ये नदी में इस प्रकार से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे कोई ज़मीन पर दौड़ता है। बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसने सोचा कि मैंने क्राइस्ट के बारे में तो ज़रूर सुना था कि वो एक बार नदी पर चले थे, लेकिन ये तीनों के तीनों नदी पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। कुछ समय के पश्चात वो तीनों आकर के वहाँ पर खड़े हो गए और उन्हें हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज हम भूल गए, आपने जो विधि बताई थी हम भूल गए, आप हमें फिर से बताएं और कोई छोटी विधि बताएं जिस प्रकार से कि हम प्रार्थना करते हैं तुम तीन हम तीन हमारी रक्षा करें। इसमें कहीं कोई हमें आपत्ति दिखाई नहीं देती है, बड़े जल्दी याद हो जाता है। वह पुजारी उनके चरणों पर गिर पड़ा। बोले मैं इतने दिनों से ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ,
इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, इतने मंत्रों का जाप किया, सही उच्चारण से मंत्र जपता रहा। कभी मैंने हमेशा सोचता रहा कि कहीं मेरे इस मंत्रों की कोई उच्चारण तो त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं किसी चीज़ की पूजन की विधि में कोई सामग्री की कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन इसके बावजूद ही मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सका जहां तुम पहुंच गए। भगवान मंत्र का नहीं, भाव का भूखा होता है। हम जो बोलते हैं वही मंत्र बन जाता है। तो मित्रों, कोई यदि ये बोलता है कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र कीलित है, यह मंत्र सही नहीं है, तो इन सब भ्रांतियों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हम जब पूज्य गुरुदेव से जुड़े और 40 वर्षों में हर दिन हर चमत्कार को हमने अपने जीवन में होते हुए देखा है। हर दिन कोई न कोई चमत्कार हमारे जीवन में होता है। आज के युग के वो विश्वामित्र हैं। कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग उनके अनुयायी हैं। जब उन्होंने गायत्री मंत्र सार्वजनिक किया, उसके पहले हर व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्राह्मण स्वयं, गायत्री मंत्र जपने से डरते थे। लेकिन आज चाहे साहू हो, तंबोली हो, चंद्राकर हो, यादव हो, राजपूत हो, या फिर निम्न श्रेणी का कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं है जिसको उन्होंने गायत्री मंत्र ना दिया हो और जिसने गायत्री मंत्र का जाप ना किया हो। तो किसी भी व्यक्ति का बुरा तो नहीं हुआ। और यदि वो लंगड़ा होता, यदि वो गलत होता, तो फिर किसी को फलित भी नहीं होता। लेकिन 30 करोड़ लोगों में से जितने भी लोग आज गायत्री परिवार के हैं, जितने भी लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और जितनी भी हमने जातियां बताई, वो सब मांस खाते थे। बंगाली लोग भी मांस खाते हैं, बहुत सारे लोग मदिरा पीते थे, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट पीते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सारी बुराइयों का परित्याग कर दिया। तो मंत्र में शक्ति नहीं होती। यदि मंत्र लंगड़ा होता तो वो कैसे उनका उद्धार कर सकते थे, कैसे उनके विचारों को बदल सकता था। पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने अपनी 40 साल की साधना में सिर्फ इसी मंत्र का जाप किया। हमने उसे में किसी प्रकार का कोई भी बीज मंत्र नहीं लगाया। लेकिन जब हम YouTube चैनल पर आए और जब कुछ लोगों की डिमांड आई कि आचार्य जी इसमें 3 ओम लगाने चाहिए, कि 2 ओम लगाने चाहिए, कि 1 ओम लगाने चाहिए, इसमें श्रींग मंत्र लगाने चाहिए क्या, इसमें कौन सा बीज मंत्र लगाने चाहिए, तब फिर हमने कुछ बीज मंत्रों को पूज्य गुरुदेव के समक्ष हमने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और उनके मार्गदर्शन में हमने कुछ बीज मंत्रों को लगा करके फिर साधना की। तब हमें उनसे जो लाभ प्राप्त हुआ, फिर हमने लोगों को उनके बारे में बताया कि आप गायत्री मंत्र के साथ में किस प्रकार से बीज मंत्र लगा करके आप साधना कर सकते हैं। अब उसमें भी कई लोग, उनका आपने जो है श्रींग बीच में भी आखिरी में लगाया, आपने जो है शुरू में नहीं लगाया, आपने ये बीज मंत्र यहाँ पर नहीं यहाँ पर बोल दिया। भैया, हमने जैसा जपा, हमने जैसे जप करके हमें लाभ प्राप्त हुआ, वो हमने आपको बता दिया। अब शूद्र नहीं जप सकता, ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता। पूज्य गुरुदेव ने बोला कि ब्राह्मण कर्म से होता है, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। लेकिन किस ब्राह्मण की कामधेनु है? जिसके कर्म ब्राह्मण के जैसे हो गए हैं। इसके पश्चात में दूसरी भ्रांति फैला दी कि स्त्रियां गायत्री नहीं जप सकती। क्यों नहीं जप सकती? शास्त्रों में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस जगह पर नारी का सम्मान होता है, जहाँ उसकी पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। प्रथम गुरु
माँ को ही बोला गया है, यानी नारी को। माँ गायत्री भी नारी का ही स्वरूप है। तो जो नारी का स्वरूप है वो कैसे अपनी लड़कियों के साथ में भेदभाव कर सकता है? नारी हमसे ऊपर ना निकल जाए, हमसे आगे न चली जाए। कुछ समय पहले ये लोगों के मन में रहता था कि नारी हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए नारी को हे दृष्टि से देखा गया। चूँकि नारी यदि कहीं गायत्री मंत्र का जाप कर लेगी तो धियो यो नः प्रचोदयात्, उसकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चली जाएगी, उसके अंदर विवेक आ जाएगा, उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा। वो फिर चार दीवारी के अंदर बंद नहीं रह सकती, वो फिर नौकरी करने लगेगी, वो फिर स्वयं कमाने लगेगी, वो आपसे आर्गुमेंट करने लगेगी। इसलिए बोला कि नहीं, नारियों को, स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इस भ्रांति को तोड़ा। उनकी जो पत्नी है, जिन्हें हम माता जी के नाम से बोलते हैं, पुकारते थे, उन्होंने गायत्री की साधना की। उनके साथ में कोई अहित हुआ। उनकी लड़की शैलवाला पंड्या, जिनको लोग दीदी के नाम से जानते हैं, वो गायत्री की साधना करती हैं। और उन्होंने गायत्री के, माता जी ने और दीदी ने हजारों देव कन्याओं को बीच में बिठाल करके उनके साथ में साधना की। उन देव कन्याओं के साथ में कुछ नहीं हुआ। देव कन्याओं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ जैसा यज्ञ का संचालन व्यासपीठ पर बैठ करके उनके द्वारा कराया गया। उनका कोई बुरा नहीं हुआ। तो जो चीज सामने दिखाई दे रही है, सत्य को क्या प्रमाण चाहिए? तो इंसान को वही चीज बोलना चाहिए जो उसने अनुभव किया है। शास्त्रों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, या और दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा है, उसके बताने की बजाय आप उसको एक बार अपने जीवन में अपना करके देखें कि जो कुछ उसमें लिखा है उससे आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यदि आपको लाभ हो रहा है तो फिर बात अलग हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को गलत बोलना या किसी मंत्र को गलत बोल करके अपने चैनल को ग्रो कराना या अपनी बुद्धिमत्ता को लोगों के सामने ज़्यादा जाहिर करना, हम नहीं जानते कि वो कितने विद्वान होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से वो बता रहे थे तो लगता है कि काफ़ी बुद्धिमान है। बुद्धिमान आने उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और हमने अपने जीवन में उतारा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा है और उन्होंने अपने जीवन में उतार करके 30 करोड़ लोगों की कायाकल्प को बदल दिया है। हमने अपने जीवन में उतार करके हमने जो अनुभव किया है और जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, और जब वो हमसे गायत्री के संबंध में पूछते हैं और जब हमने उन्हें साधना के आधार पर बताते हैं, जो लोग हमारे वीडियो देख करके गायत्री की साधना कर रहे हैं वो लोग हमें बताते हैं कि हम पहले क्या थे, आज क्या हो गए। तो मंत्र यदि गलत होता तो लोगों को लाभ कैसे हो सकता है? ईश्वर भाव का भूखा होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है, जो भगवान के समीप बैठ करके उसे पुकारता है, ईश्वर उसे प्राप्त होता है। वाल्मीकि राम की जगह मरा मरा बोलते रहे, तब भी उन्हें वो मंत्र सिद्ध हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार की भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना चाहिए और हम उनसे, लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के आप चैनल यूट्यूब पर इस प्रकार की भ्रांतियों से युक्त वीडियो न डालें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम तो जो कुछ भी बोलते हैं
हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं और पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ बताया है उसको हमने अपने जीवन में उतारा और फिर जो हमने पाया वो हम आप लोगों के सामने परोस देते हैं। अब वो कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, हम में इतनी बुद्धि तो नहीं है कि हम किसी से शास्त्रार्थ कर सकें। बड़े बड़े महारथी लोग हैं, जिन्होंने भी लिखा होगा वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हम उनसे शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कभी हमसे हमारे सामने आएंगे तो हम अपने अनुभव को, हमारे जीवन को वो देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दावा है कि वो यहाँ से ये चीज़ ज़रूर लेकर के जाएंगे कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है और गायत्री मंत्र के प्रभाव से लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो मित्रों, आप गायत्री मंत्र की साधना करें, किसी प्रकार की भ्रांतियों में ना पड़ें। निश्चित रूप से आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे, आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, गायत्री मंत्र क्या देता है, इसके पूर्व हमने वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप सुनिए कि हमारा आंतरिक विकास हम कैसे करें। भौतिक चीज़ों के बजाय ईश्वर जो है आपको आंतरिक विकास आपका करता है, तो उसको कैसे करें, उस वीडियो को आप ज़रूर सुनें तो आपको गायत्री मंत्र के बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, आप नियमित रूप से हमारे वीडियो को सुनते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं और आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। बहुत सारे आजकल हमारे पास में फ़ोन कॉल्स आते हैं और कुछ लोगों का तो ये कहना रहता है, कुछ भाइयों का, बहनों का, कि आचार्य जी जब तक हम आपके वीडियो नहीं सुनते हमें नींद नहीं आती है। हम नित्य आपके वीडियो को सुनते हैं। प्रसन्नता की बात है कि पूज्य गुरुदेव ने हमें इस योग्य समझा कि हम आप लोगों के कुछ काम आ सक रहे हैं। तो मित्रों, ये हमारे अपने स्वयं के विचार नहीं होते हैं, पूज्य गुरुदेव के विचार होते हैं। वह हमसे जो बुलवाना चाहते हैं हम बोल देते हैं, उसके बाद हमें स्वयं पता नहीं रहता है कि हमने क्या बोल दिया है। तो उन्होंने जो चाहा आज वो हमने बोल दिया। अब आपको नियमित रूप से गायत्री की साधना करना है और उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ लेना है। मित्रों, यदि आप हमारे विचारों से सहमत रहते हैं और आपको यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, खासकर इस वीडियो को, लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पूरे समस्त परिवार से हम निवेदन कर रहे हैं जो आज की तारीख में 1,62,000 हैं, उन समस्त लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि लोगों के पास में हमारे विचार जा सकें, पूज्य गुरुदेव के विचार जा सकें और वो अनावश्यक रूप से भ्रांतियों में ना पड़ सकें कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए। इन सब भ्रांतियों से वो दूर हो सकें और जो गायत्री मंत्र का लाभ लोगों को लेना चाहिए उससे वो वंचित ना रह सकें। हमारा किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। हम गायत्री साधना से संबंधित कोई भी व्यक्ति का फ़ोन आता है, हम उससे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क उसके लिए समय दे करके उसे पूरी चीज़ समझाते हैं। हमारा शुल्क लेने का काम सिर्फ कुंडली देखने का होता है। हम जिस व्यक्ति की कुंडली देखते हैं उससे हम सिर्फ 1100 रुपये लेते हैं। कौन से ज्योतिषी कितना लेते इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता। हमें जितनी प्रेरणा मिलती हम उतना पैसा लेते हैं। कई जगह हम माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों का माफ़ करते जहां हमारी इच्छा होती है कि नहीं, इस व्यक्ति से हमें पैसा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हम दीक्षा भी देते हैं, यानी हम स्वयं गुरु नहीं बनते, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को गुरु वरण कराते हैं, वह भी हम निःशुल्क ही करते हैं। इसलिए हम 24 घंटे में से 12 घंटा सिर्फ हम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के लिए देते हैं। उस बीच में ना हम अपना कुंडली देखते ना कुछ करते। हम हर व्यक्ति को 12 बजे दोपहर के बाद का समय देते हैं, क्योंकि प्रातः 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक तो हम सिर्फ दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं। तो हमें यदि पैसा कमाना होता
तो हम कई तरीके से पैसा कमा सकते थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हमें जो कुछ भी दिया है उससे हम पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। हमारे कोई काम वो रोकते नहीं हैं, तो फिर हम ज़्यादा लोभ क्यों करें। तो मित्रों, वह वीडियो हमने सुना, हमें थोड़ा सा दुख हुआ, और उन्हें यदि हमारे वीडियो को यदि वो सुन रहे हैं और उन्हें यदि हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, तो हम नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा याचना करते हैं कि आप हमारी बातों को अन्यथा ना लें। आप बहुत विद्वान हैं, हम आपके समक्ष कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जो पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है और गायत्री मंत्र के बारे में जो हमने पाया है, और हमें यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि गायत्री मंत्र से कुछ प्राप्त नहीं होता है, यह लंगड़ा मंत्र है, यह लोगों को भ्रमित करने वाला मंत्र है, तो फिर हमें उससे बड़ा दीन, उससे बड़ा दरिद्र व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी गायत्री मंत्र का एक बार, कम से कम 15 दिन आप उसका जाप करके ज़रूर देखें और फिर बताएं, फिर लोगों को वीडियो बना करके बताएं कि गायत्री मंत्र से लाभ होता है या नहीं होता है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी प्रकार हमारे चैनल पर अपना स्नेह बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि